ये पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे में पहले ही 25 से 30 फुट जा चुका है। हमारी जमीन के बीचों बीच इन्होंने निशान लगाया है, उसको जबरदस्ती खोदना चाहते हैं। किसान ये कह रहे हैं कि केवल जो हमारी जमीन पूरी कर दो और तालाब जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं उस नियम से तालाब खोद दो। सारा प्रशासन यहाँ पे है, पुलिस वाले भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले भी सब इन्हीं के साथ चल रहे हैं, ठेकेदार के हिसाब से ही चल रहे हैं। किसान की मजबूरी होगी जब 15 दिन से कोई प्रशासन सुन नहीं रहा। उनका किसानों का मसला है, ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाओ और कोर्ट जाए कि आप अपनी बैंडबंदी की एप्लीकेशन गिरो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हमें आपके तालाब से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा रकबा हमें, हमारी जमीन तो हमें दो। जबकि नायब तहसीलदार को खुद ये जानकारी नहीं है कि इस तालाब में से 25 बीघे तालाब हाईवे में पहले ही जा चुका है। मेरी खुद की फसल पे जाके मशीन लगा चुके हैं। किसान तो केवल ये चाहते हैं कि हमें तो केवल अपनी भूमि मिले और सरकार अपनी भूमि सौंप सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप लेकर के आया हूं जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत ग्राम पीननगर मंडैया, जहां कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पिंटू प्रधान है, संदीप कुमार। सर आज जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मामला है? ये पिछले 15 दिन से लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। 15 दिन से पहले जिलाधिकारी महोदय ने ये जो है यहाँ तालाब खोदने की परमिशन दे दी, जबकि ये पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे में पहले ही 25 से 30 फुट जा चुका है। उसमें पहले रुका था, कई आदमी उसमें इन्वॉल्व हुए, कुछ लोग जेल गए। जेल जाने के बाद में जब जो है ये तालाब रुका, तो जैसे कि जानकारी मिल रही है, सूत्रों की से जानकारी मिल रही है कि धरना भी रख रहे हैं किसान। क्या है ये किसान की मजबूरी होगी जब 15 दिन से कोई प्रशासन सुन नहीं रहा। उनकी जो संक्रमणीय भूमि है, दादालाई भूमि है, उनमें ये कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ तालाब है। तो किसान ये कह रहे हैं कि केवल जो हमारी जमीन पूरी कर दो और तालाब जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं उस नियम से तालाब खोद लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप तालाब की पहले मेंढबंदी कर लो। लेकिन ठेकेदार बार बार मशीन चला रहा है, किसान खोद रहा है। ये खेत जो कल खोदा रहा तो ये 20 से 25 फुट खुदा हुआ है। तो लगभग कितने किसानों के जो खेत हैं वो जा रहे हैं इसमें? ये यहाँ जो है 80-82 किसानों का मसला है। ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाओ और कोर्ट जाए कि आप अपनी बैंडबंदी की एप्लीकेशन गिरो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हम जो तालाब की भूमि खोदेंगे केवल और तालाब का ही रकबा निकालेंगे। जबकि नायब तहसीलदार को खुद ये जानकारी नहीं है कि इस तालाब में से 25 बीघे तालाब हाईवे में पहले ही जा चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पहले ही इसका अधिग्रहण कर चुकी है। जिलाधिकारी महोदय ने 2021 में इसके जो है आदेश किए हैं और हिम्मतपुर के तालाब की फर्दों पे बाकायदा चढ़ा हुआ है। तो अब किसान क्या चाहते हैं? किसान तो केवल ये चाहते हैं कि हमें तो केवल अपनी भूमि मिले और सरकार अपनी भूमि सौंप सके, जो सरकार के नियम है उनके तहत। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा नाम सुंदरपाल है। हमारी जमीन के बीचों बीच इन्होंने निशान लगाया है, उसको जबरदस्ती खोदना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि है भाई अपना खोदो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारी जमीन तो पूरी करो। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दरखास्त दो एसडीएम के डोलमंदी की कराओ, फिर भी जबरदस्ती खोदना तैयार है। फसल बुई खड़ी है, 20 से 25 फुट 30 फुट का नीचे खोद रहे। कोई भैंस मर गई, आदमी गिर जाएगा, आदमी नहीं बचेगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ लगी हुई है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम रविंद्र है। हमारी लगभग 150 वर्षों से पुश्तैनी जमीन है, जिसे खोदने के लिए फसल बोई हुई है, जिसे खोदने के लिए जेसीबी लगा रखी है। और तहसील का कोई भी अधिकारी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और जबरदस्ती खोदने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन उनके साथ है और जबरदस्ती हमारा फसल उजाड़ने के लिए तैयार है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे कभी? तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जहाँ हमारी जमीन है, हम 150 साल से वहीं जोतते बोते हुए आ रहे हैं, हमारी जमीन पूरी कर दी जाए। जो आपकी बस्ती है वो नियम अनुसार अपना तालाब खोद लिया जाए। जबकि यहाँ तालाब में पहले ही बहुत सारी गहराई की जमीन खुद चुकी है, तालाब खुद चुका है। देखिए, कुछ लोग भी और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम अनिमेश कुमार है। तो अनिवेश जी, आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है जी, यहाँ पे ये ठेकेदार वो मिट्टी खोदने के लिए आया है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, जबकि यहाँ से पहले ही 15 लाख के आसपास क्यूबिक मीटर मिट्टी जा चुकी है और रकबा भी इन्होंने लगभग पूरा खोद लिया है। लेकिन अब जो किसानों के जो जमीन बची हुई है उसको जबरदस्ती उसको खोदने के लिए मशीन लगा रहे हैं और वहाँ पे जाके मशीन भी लगा दिया। मेरी खुद की फसल पे जाके मशीन लगा चुके हैं। सारा प्रशासन यहाँ पे है, पुलिस वाले भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले भी सब इन्हीं के साथ चल रहे हैं, ठेकेदार के हिसाब से ही चल रहे हैं और तहसील का प्रशासन भी ठेकेदार के हिसाब से ही चल रहा है। प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहा है। हम कह रहे हैं हमारी मेंढबंदी करा दो, मेंढबंदी कराने के बाद में आप अपना बेशक जितना भी तालाब खोदना आप खोद, हमें आपके तालाब से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा रकबा हमें, हमारी जमीन तो हमें दो, उस हिसाब से आप अपनी खोद सकते हो। देखिए, किस तरीके से ग्रामीण एक आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि जो
अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी ही मनमानी से वो मिट्टी 4 हेक्टेयर की परमिशन है और कम से भी कम 25 से 30 फीट मिट्टी यहाँ पर उठाई जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।